गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट में कुछ टर्म्स पढ़ी थी। टर्म्स आर द मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग एंड रिक्यूब्ड अमाउंट, नॉन रिक्यूब्ड अमाउंट, ये इन सब के बारे में पढ़ा था तथा हमने साथ में ये भी कैलकुलेशन की थी कि हाउ टू वी कैलकुलेट रॉयल्टी एंड हाउ वी कैलकुलेट शॉर्ट वर्किंग इन फर्दर ईयर्स एंड हाउ वी रिक्यूब्ड एंड अनरिक्यूब्ड अमाउंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं आपके सामने रॉयल्टी अकाउंट से संबंधित एंट्रीज लेके आई हूँ। तो जब कभी कोई स्वामी अपनी माइन जिसे हम खान भी कह सकते हैं, खान यदि किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे देता है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा व्यक्ति है वह लेसी कहलाएगा और जो व्यक्ति अपनी खान दे रहा है उसको लेसर कहते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ जब भी रॉयल्टी अकाउंट करेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट में टू पार्टीज होती हैं, लेसी एंड लेसर। लेसी का मीनिंग होता है जिसको खान दी जा रही है, और लेसर का मीनिंग होता है कि जो अपनी खान किराए पर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लेसीज की बुक में एंट्रीज करेंगे और लेसीज की बुक में सबसे पहले मतलब हमेशा 3 बातें आपके सामने क्रिएट होंगी। जब एनालिटिक टेबल बनाओगी तो आपको एनालिटिक टेबल में ये ध्यान रखना है कि तीनों बातों में से कौन सी बात क्रिएट होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है। 3 बातें कौन सी क्रिएट होंगी? पहली होती है कि रॉयल्टी की अपेक्षा मिनिमम रेंट ज़्यादा हो, अर्थात हमारी रॉयल्टी कम हो। दूसरा होता है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट समान हो, और तीसरा होता है रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो। तो ये 3 कंडीशन होती है। यदि आपकी पहली कंडीशन ऐसी है जिसमें रॉयल्टी की मिनिमम रेंट की अपेक्षा रॉयल्टी कम बन रही है, तो जब कभी भी मिनिमम रेंट की अपेक्षा रॉयल्टी कम बन रही है तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही है तो हमारी एंट्री जो होगी, पहली एंट्री हो जाएगी वह रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से संबंधित हो जाएगी। वह हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या इसको लेसर भी कह सकती हैं। लैंडलॉर्ड कहें, बुक्स में जब एंट्री करेंगे तो लैंडलॉर्ड आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में नाम दिया तो लैंडलॉर्ड का नाम आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, रहीम, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड एंट्री, हमें मिनिमम रेंट का पेमेंट करना है, ये एनालिटिक टेबल से अमाउंट लेना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और तीसरी एंट्री हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट में रॉयल्टी से संबंधित एंट्री करेंगे। जितनी भी रॉयल्टी बनी है तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पहले वर्ष में ये हो जाएगी। सेकेंड ईयर में प्रत्येक वर्ष में ये हो जाएगी, लेकिन दूसरे वर्ष में यदि हम शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अलग एंट्री होगी जो मैं अभी बताऊंगी। लेकिन पहले मैंने आपको ये बताया कि 3 प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है जब कभी मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम बननी है, तो आपको ये 3 एंट्री करनी है। और दूसरी कंडीशन है जब रॉयल्टी और मिनिमम अकाउंट समान हो, मिनिमम एंड रॉयल्टी अकाउंट समान हो, तो आपका ये सेकंड हेडिंग आ रहा है। और इस पेज पर देखिए आप लोग, जब समान है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और मिनिमम रेंट का पेमेंट करना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर इसको P&L अकाउंट के वर्ष के अंत में तीसरी एंट्री करनी है। इसके बाद में जो तीसरी कंडीशन है कि व्हेन एवर रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम अकाउंट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। फिर आप लोगों को क्या करना है कि यदि हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो गई तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, और फिर पेमेंट की एंट्री वही हो जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और P&L के वर्ष के अंत में भी वही एंट्री हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। और यदि किसी वर्ष हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट हो जाता है तो वह P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो लास्ट में 4th कंडीशन आपको दे रहा है P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। इस प्रकार से आपको एंट्रीज करनी है। और इसके बाद में आपके नेक्स्ट हेडिंग जो आ रहा है, जो आपका लैंडलॉर्ड है वह भी अपनी बुक में एंट्री करता है, और इसमें भी वही तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, दूसरा रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर है, तीसरा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो तीनों कंडीशन में क्या क्या एंट्री हो जाएगी। पहली कंडीशन यही है कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है, तो ये आपका इन द ईयर रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट।
तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व कहेंगे। फिर उससे बैंक मिलेगा, मिनिमम रेंट मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और वर्ष के अंत में जितनी भी रॉयल्टी रिसीव हुई है उसको P&L अकाउंट के क्रेडिट में डाल देगा। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। सेकेंड हेडिंग दिया हुआ है इन द ईयर व्हेन रॉयल्टी इज द इक्वल टू मिनिमम रेंट और इक्वल रॉयल्टी इक्वल हो, तो लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगी, फिर रिजर्व वाली बात नहीं रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी हो जाएगा और रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L। और यदि रॉयल्टी ज़्यादा बनी है मिनिमम रेंट से, तो ऐसी स्थिति में लेसी अकाउंट वही सेकंड जो आपको दिया हुआ है वैसी की वैसी एंट्री बन जाएगी। और अगर रॉयल्टी ज़्यादा बन रही है तो हम लैंडलॉर्ड को शॉर्ट वर्किंग पेमेंट करने में सक्षम है, अर्थात रिक्यूब करने में सक्षम है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। और यदि हम असक्षम हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके अंतर्गत एंट्री न करके और केवल है ना थर्ड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, और वर्ष के अंत में रॉयल्टी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इस प्रकार से हमें एंट्रीज करनी है। और इसके संबंध में जो मैंने एक एनालिटिक टेबल आपको समझाई थी उसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देती हूँ। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट इतना, रॉयल्टी इतनी, रिक्यूब्ड इतना, अनरिक्यूब्ड इतना, एक्चुअल पेमेंट इतना हो रही है। तो वही जो एंट्रियाँ उसके आधार पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। पहले वर्ष में आपके मिनिमम रेंट जो है एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राकेश लैंडलॉर्ड है, ठीक है, 35,000 रुपये। फिर 35,000 रुपये का हमें पेमेंट करना है, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर जो रॉयल्टी बनी है उसे P&L अकाउंट डेबिट में ट्रांसफ़र करनी है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। सेकेंड ईयर में आपके सेम यही 3 एंट्रीज हो जाएंगी, आप करके देखना। थर्ड ईयर में मैं आ रही हूँ। थर्ड ईयर में 5,000 आपका अनरिक्यूब है, तो ये 5,000 अनरिक्यूब को हम P&L में डाल देंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी थर्ड ईयर में आपके रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू राकेश, फिर मिनिमम रेंट का पेमेंट करना है तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी तो 40,000 है ही है, और हमारे 5,000 रुपये अनरिक्यूब हुए हैं या हम पेमेंट रिसीव नहीं कर पाए, तो टू शॉर्ट वर्किंग 5,000। फिर फोर्थ ईयर में वही हो जाएगी, लेकिन फोर्थ ईयर में आपकी एक्सेस वर्किंग है जो कि रिक्यूब्ड हो रही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू राकेश, अब इसमें रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट नहीं करें क्योंकि आपकी अब एक्सेस है, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो 53,000 रुपये हो जाएगी। राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, राकेश को हम शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट 3,000 करेंगे और टू बैंक कर देंगे 50,000। फिर इसको P&L में भी डालना है क्योंकि 1,000 रुपये अनरिक्यूब भी हो रही है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग 1,000 रुपये। और इसके बाद में फिफ्थ ईयर में भी आपको इसी प्रकार से एंट्रीज करनी है, और इस प्रकार से आप ये पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और इसी प्रकार से आप अगर लेसर की बुक में भी करना चाह रही हैं तो लेसर की बुक में जो लेसी की है एंट्री बिल्कुल अपोजिट उल्टा हो जाएगा, जो वो डेबिट कर रहे थे वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो क्रेडिट हो जाएगा वो डेबिट, केवल शब्दों का थोड़ा अंतर है। जैसे शॉर्ट वर्किंग को हम रॉयल्टी रिजर्व कहते हैं। तो पहले वर्ष की मैं समझा देती हूँ। महेश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अब लेसी का नाम आ जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। फिर बैंक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश। तीसरा हो जाएगा रॉयल्टी टू P&L अकाउंट क्योंकि इनके लिए रॉयल्टी अब फ़ायदा है। सेकेंड ईयर में भी ये तीनों सेम एंट्री हो जाएगी। चौथे वर्ष में आपको तीसरे वर्ष में मैं एंट्री बता रही हूँ, महेश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, और इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व क्योंकि ये P&L में चली गई, अनरिक्यूब हो गई, तो रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट हो जाएगा। फोर्थ ईयर में भी इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है और फिफ्थ ईयर में भी आपको इस प्रकार से। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपको लेसी की अच्छे से एंट्री समझ में आ जाती हैं तो वह थोड़ी अपोजिट ही है और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं दूसरा वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। हम कल और रॉयल्टी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं। थैंक यू।